उधर बाड़मेर के चौटन इलाके में शनिवार को स्कूल दीवार के गेट का पिलर गिरने से हादसे हुए तो 9 स्कूली बच्चों 9 साल की मासूम बच्ची की मृत्यु हो गई। एक बच्ची इस हादसे में गंभीर रूप से घायल भी हुई है। उपचार के लिए उन्हें जोधपुर रेफर किया गया। हादसे के बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कब तक मासूम इस तरह से काल के गाल में समाते रहेंगे और कब तक विभाग आंख मूंदे बैठा रहेगा। जर्जर बिल्डिंगों में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। एनडीटीवी की टीम ने पूरे मामले को लेकर रियलिटी चेक किया है। एनडीटीवी की टीम सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंची तो सामने आया दूर रेतीले धोरों के बीच करीब 50 साल पहले बना स्कूल का भवन जर्जर हो चुका है। मरम्मत के नाम पर रंग रोगन के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल के बाहर गेट पर ही मलबा गिरा पड़ा था, जिसके नीचे मासूम विमला की दबने से मौत हुई थी। अंदर पहुंचे तो स्कूल खाली था। हादसे के बाद शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को निलंबित किया है, लेकिन लिखित आदेश के इंतजार में दोनों शिक्षक स्कूल में ही थे। हमारी टीम को देखकर शिक्षकों ने वहां से भागने में ही भलाई समझी। स्कूल के अंदर पहुंचे तो महज एक छात्र ही स्कूल आया था। पूछताछ में सामने आया कि बाकी बच्चे विमला की मौत को लेकर खौफ में हैं। पूरा स्कूल जर्जर हालत में है। क्लासरूम के नाम पर 3 रूम बने हुए हैं। तीनों ही रूम दयनीय स्थिति में है। इसे लेकर हमने वहां के शिक्षक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि भवन पूरी तरह से जर्जर है। शिक्षा विभाग को इसे गंभीरता से लेते हुए मरम्मत करवानी चाहिए, लेकिन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। हम इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं। आपको पूरी स्कूल की जो है स्थिति दिखाएंगे कि किस तरह के भवन है, क्या हालत इन भवनों की है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस मामले में जो उस दिन ड्यूटी पर कार्यरत 2 शिक्षक थे उन्हें निलंबित कर उनका जो है मुख्यालय बदला गया है। ये वो पूरी स्कूल है, बाकाना तला स्कूल। आप देखिए कि यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे रहा होगा, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बाकाना नाडी, ग्राम पंचायत हुड्डो की रानी। आपको अंदर से भी दिखाएंगे किस तरह के हालात इसके हैं। ये यहाँ पर जो है कक्ष है। बच्चों में खौफ इस कदर है कि आज केवल एक ही छात्र जो है स्कूल में आया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको दिखाएं। हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? धमंडरा। अच्छा, सिर्फ एक बच्चा ही आया? कितनी यहाँ पर जो है नामांकन? 17। सिर्फ एक ही आया? एक ही आया। अच्छा, आपकी कब यहाँ ड्यूटी लगी? आज यहाँ दो शिक्षक हुआ करते थे। हाँ, मेरी आज ही लगी है। 2 है वो निलंबित कर दी सरकार ने, और शासन का आदेश के थ्रू आया हूँ मैं। आज ही आया हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है जो हादसा हुआ परसों, गेट गिर गया बच्ची के ऊपर, कितना गंभीर मानते हैं इसको? गंभीर मामला। किसकी लापरवाही रही होगी? अब ये तो जांच का विषय है, हमें पता नहीं। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले जो शिक्षक थे निलंबित वो भी यहीं थे? हाँ। क्या अभी तक यहीं है? गए नहीं? नहीं, उनका आदेश उनके हाथ में आया नहीं। निलंबित का जो न्यूज में आई है, खबर आई, उस हिसाब से निलंबित कर मेरा आदेश आया मेरे पास। बाकी उनका निलंबन का आदेश नहीं आया? उनका मुझे पता नहीं, मेरा आदेश मेरे पास आया। अच्छा, जब शनिवार को हादसा हुआ था तब आप यहाँ थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हम बाहर निकल रहे थे तभी हमारे ऊपर पड़ क्या क्या गिर गया? गेट और दीवार। गेट और दीवार। फिर कितने बच्चों की लगी थी? 2। हालांकि ये कहने को कक्षा मगर फिलहाल यहाँ पर जो है सामग्री रखी गई है। इसकी हालत आप देखेंगे कि क्या ऐसी जर्जर इमारतों में देश के भविष्य को बढ़ाना चाहिए। ये जर्जर भवन कहीं न कहीं बड़े हादसों को न्योता दे रहे हैं। इसी लापरवाही के चलते 2 दिन पूर्व एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अभी भी जो है शिक्षा विभाग चौंका नहीं है। इस तरह के जर्जर भवन के स्कूलों को बंद करने की बजाय यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर शिक्षक लगाकर इसको फिर से सुचारू चलाया जा रहा है। एनडीटीवी की टीम स्कूल के हादसे में जान गंवाने वाली 4th क्लास में पढ़ने वाली 9 साल की बच्ची विमला के घर पहुंची। यहाँ घर में मातम का माहौल है। मासूम की मां गीता देवी का रो रो कर बुरा हाल है। शिक्षा विभाग की लापरवाही का नतीजा एक परिवार भुगत रहा है और न जाने कितने ही परिवार इस दर्द से पीड़ित रह चुके होंगे। आखिर कब शिक्षा विभाग और प्रशासन की नींद टूटेगी और इस तरह की दुर्घटनाएं रुक पाएंगी? स्कूल का गेट गिरने से हुए हादसे में अपनी जान गंवाने वाली 10 साल की मासूम विमला के घर पर है। आप देखिए कि परिवार में जो है रोदन हो रहा है। उनकी माताएं हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, इनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि 10 साल की मासूम बच्ची जिसने अभी पूरी तरह से दुनिया भी नहीं देखी थी और शिक्षा विभाग की लापरवाही से काल कवलित हो गई। परिवार में जो है शोक की लहर है
उसकी माता के, उसकी दादी के जो है रो रो के बुरा हाल है। स्कूल में बहुत दूरी मत पिलर पड़ी खत्म हो गई। अच्छा, कितने साल रहती विमला? 9 साल अच्छा, तो की लागे केरी गलती रही ये मामले में? कहने की उन्हें तो तो मैं की चाहो थे मुक्ति तो हमारी गीत रीति तो मुक्ति तो शरणों पड़े तो हम पास मासूम विमला के दादा दादी और मां ने बातचीत करते हुए कहा कि ये स्कूल बकाना तला पीओ के अधीन आता है। पूरा भवन जर्जर है। कई बार हादसे के अंदेशे को लेकर ग्रामीणों ने पीओ को इससे अवगत करवाया, लेकिन पीओ ने लापरवाही की और ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ और मासूम विमला काल के गाल में समा गई। लेकिन शिक्षा विभाग के पीओ बीईओ पर कार्रवाई की जगह शिक्षकों पर कार्रवाई करके मामले को दबाया जा रहा है, जबकि शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। उन्हें निलंबित करना गलत है। मैं तो जैसलमेर में था, उस सूचना स्कूल से छुट्टी होते बाहर निकले से मैं गेट गिर गया था ऊपर, उस वजह से हो गई। क्या लगता है लापरवाही कहाँ रही? ये पुरानी स्कूल थी, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई, इस वजह से वो पिलर गिर गया। अच्छा, जो शिक्षा विभाग है उसमें 2 जो टीचर थे उनको सस्पेंड किया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? भाई उसमें मास्टरों की तो कोई गलती नहीं है, वो प्रशासन वो स्कूल रिपेयरिंग नहीं कराना से गिर गया है। अच्छा, तो आपका कहना है कहीं ना कहीं जो ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं उनकी गलती है, हाँ तो कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। हाँ, मैं छोटी होने के टाइम में पासी क्यों गेट मत आई जो गेट कर गयो, पीए साहब की गलती है, मास्टरों की गलती है नहीं है, साहब पीओ की गलती है, उन्हें बनवाई नहीं, कहीं कोई बोलिया उसने नहीं बनवाया पिलर। अच्छा, जो पीओ इंचार्ज होता है वो इंचार्ज होता है, उसकी गलती तो उनकी है, मास्टरों की तो वो कोई गलती तो है नहीं। नामित बने की को भाई मारे कर मोड़ा है चाहे की भी हो। कितनी उम्र कितनी थी? ये 9 साल की है सर। इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर करती हैं। साथ ही शिक्षा विभाग के साथ साथ जिम्मेदारों पर बड़े सवाल खड़े करती हैं कि कब तक इस तरीके से लापरवाही बरती जाती रहेगी और कब तक ये बच्चे काल के गाल में समाते रहेंगे और आखिर कब इन स्कूलों या जर्जर भवनों की मरम्मत होगी। एनडीटीवी राजस्थान के लिए बाड़मेर से राजू माली की रिपोर्ट। सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का वादा करती है, लेकिन झालावाड़ के मनोहर थाना ब्लॉक का राजकीय प्राथमिक विद्यालय, यहां से जो तस्वीर सामने आई वो हकीकत कुछ और ही बताती हैं। हालात ये हैं यहाँ की बच्चों को पढ़ने के लिए कोई सुविधा ही नहीं मिल रही। खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पर ध्यान देने वाला भी कोई नहीं। एनडीटीवी ने प्रयास किया है, एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए जरा। झालावाड़ जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों के हालात बद से बदतर हैं। कई विद्यालय बेहद कंडम हो चुके हैं, जिनको लेकर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को पत्र भी लिखे गए हैं, लेकिन विडंबना देखिए कि अब तक इन स्कूलों के हालात नहीं सुधर पाए हैं। बिल्डिंग ऐसी हो गई हैं कि कभी भी गिर जाएं। ऐसे में बच्चों को बाहर बैठकर पढ़ना उनकी मजबूरी हो चुकी है। ये तस्वीरें मनोहर थाना ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेजड़ा गांव के सरकारी स्कूल की हैं। जमीन पर बैठे बच्चे, हाथों में किताब और सिर पर खुला आसमान। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि यहाँ के सरकारी स्कूल में बच्चे किन हालातों में शिक्षा ले रहे हैं। राजकीय प्राथमिक विद्यालय खेजड़ा का भवन जर्जर होने की वजह से स्कूल के बच्चे स्कूल के सामने खुले आसमान के नीचे बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि स्कूल की बिल्डिंग पिछले 1 साल से जर्जर अवस्था में है। बिल्डिंग की छत में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। विद्यालय के अंदर जाना किसी खतरे से कम नहीं है। इसी वजह से विद्यालय के प्रधान ने स्कूल को खुले आसमान के नीचे संचालित करना शुरू कर दिया। हालात ये हैं कि बारिश हो या सर्दी या फिर गर्मी, बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। साथ ही बच्चों का भविष्य अंधकार में डूबता नजर आ रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। नहीं होती, इस धूप में हमें बहुत गर्मी लगती है। बहुत गर्मी लगती है। हाँ। तो बारिश में भी पानी की वजह से परेशानी आती होगी आपको? हाँ आती है। क्यों नहीं बैठता स्कूल में, क्यों नहीं बिठाते सर? स्कूल की बिल्डिंग डर रही है, जगह जगह टूट रही है। हाँ। अच्छा, तो डर तो लगता होगा स्कूल में आते हाँ हुए? बहुत लगता है। तो सरकार से क्या मांग करोगे आप? सरकार से निवेदन है कि हमारा स्कूल दोबारा से बने, नया बनवाया जाए। हाँ। ये स्कूल डल रहा है, हमारा स्कूल नया बन जाए, नया बनवाया जाए। हाँ।
राजकीय प्राथमिक विद्यालय के भवन की हालत देखकर बच्चों के अभिभावक अब अपने बच्चों को पढ़ने भेजने से कतराने लगे हैं। इसके बाद भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। फिलहाल वो सिर्फ आश्वासन देकर औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। स्कूल के संस्था प्रधान ने बताया कि स्कूल भवन की छत जर्जर हो चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है। कई बार उच्च अधिकारियों को लिखित में अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी कोई पहल नहीं की गई। हाँ, इससे क्या है, बच्चों की पढ़ाई भी खराब हो रही है और अपने अभी गर्मी पड़ेगी तो गर्मी में बच्चे बाहर नहीं बैठ सकते। इसलिए हमने अभी जो बनाया, ये अस्थायी बनाया, इसको भी जब तक सरकार से कुछ नहीं होता है जब तक ये चलाएंगे। सर, इसमें जगह जगह सरिये दिख रहे हैं और दीवारों में छिद्र हो गए हैं। बिल्डिंग का कोई पता नहीं है, कभी भी गिर सकती है। आगे से ऊपर से आधे से कि क्षतिग्रस्त भवनों में बच्चों को न बैठाएं, बाहर पेड़ के नीचे कहीं भी पढ़ाएं। इस बारे में मैंने पीओ साहब के माध्यम से ऊपर तक सबको दे दी सूचना, लगभग लगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्डिंग खत्म हो रही सर, हो गई, दरवाजा चल गई दीवारा में और ऊपर से तार दिखने लग गए छतवत का, पूरी खत्म है बिल्डिंग। इसलिए डर लगता है। तो बाहर के मास्टर बाहर पढ़ा हो, इसको माँ बाप को भी सताओ, माँ बाप भी खेओ अंदर जाओ कि स्कूल कभी भी पड़ जाओ टूट जाओ तो बच्चा बच्ची। शौचालय टूटा नजर आ रहा है, बाहर ये ईंटें वगैरह पड़ी, तो कहीं ना इसमें सांप बिच्छू का भी डर सकता है। डर है ना सर, वो तो कहीं भी हार बैठ सकता है, तो बच्चा बच्ची को कभी भी खतरा की घड़ी है सर। क्या मांग करोगे सरकार से? नई बिल्डिंग की चाहे सर, नई बिल्डिंग बनाए, बच्चा बच्ची कहाँ बैठा कर पढ़ाऊँ। बरसात में बहुत परेशानी आती है, बरसात में इधर उधर बच्चा बच्ची छोटे मोटे को यहाँ लाते ही नहीं, समझदार बच्चे आते हैं तो उनको भी परेशानी आती है। इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि 30 साल पुराने इस स्कूल की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। इस कारण यहाँ कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। छत का प्लास्टर जगह जगह निकला हुआ है, जिससे भवन के अंदर कमरों में सीमेंट के टुकड़े गिरते रहते हैं। छत और दीवारों में दरारें पड़ गई हैं। यहाँ बच्चों को भेजना खतरे से खाली नहीं है। स्कूल की हालत इतनी खराब है कि शिक्षक बाहर बैठाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। विद्यालय प्राथमिक होने की वजह से यहाँ छोटे बच्चे ही आते हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी हों या कोई दूसरा जिम्मेदार अधिकारी, कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा यहाँ पढ़ाई कर रहे मासूम छात्रों को उठाना पड़ सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। ये स्कूल की बिल्डिंग बहुत, कहने का मतलब, जब से मैं पढ़ता था ना यहाँ पर 10-15 साल पहले से, जब से ऐसे ही देखी मैंने तो। और अभी जर्ज भी हो चुकी है, वो जगह जगह पानी भी टपकता है उसमें, और दीवार में दरारें भी चल रही है। हमने विधायक साहब को भी अवगत करा दिया यार, और सभी को करवा दिया। सब आश्वासन देते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं। वो तो कभी भी गिर सकते हो, तो इसलिए हमने पूरे उधर एक भी बच्चे के जाने नहीं दिया उधर स्कूल में। बिल्कुल जर्जर अवस्था में पूरा स्कूल है ना, जगह जगह प्लास्टर टूट रहा है। जगह जो मान लो अगर किसी दिन खुदा खास्ता भगवान ऐसी ना करे पर कोई बात हो जाए, मान लो स्कूल की एक कोना ही गिर जाए, बच्चों पे पड़ जाए, कोई बच्चों को हानि हो जाए इससे, तो उसका जिम्मेदार कौन है सर? भाई हमारे तो यही मांग है कि भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्कूल का ये नया नवीनीकरण हो जाए। और क्या आपको बता दें कि स्कूल में कुल नामांकन 21 बच्चों का है और 15 बच्चे आंगनबाड़ी के आते हैं, यानी कुल मिलाकर 36 बच्चे यहाँ पढ़ाई करते हैं। और इस हालात में पढ़ाई करना बच्चों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, साथ ही जान का खतरा बना रहता है। कई बार अधिकारियों को समस्या बताने और लिखित शिकायत देने के बाद भी हालात जस के तस हैं। अब सवाल ये है कि सारी स्थिति जानते हुए शिक्षा विभाग क्या किसी बड़े हादसे के होने का इंतजार कर रहा है? चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी, चाहे बारिश का मौसम हो, ऐसे में इन विद्यार्थियों की पढ़ाई लगातार बाधित हो रही है। लेकिन शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी हैं कि पूरे मामले पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अगर शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी इस पूरे मामले पर ध्यान दें और सरकार इन सभी चीज़ों को देखे तो शिक्षा व्यवस्था जो है उसके दुरुस्त होने की कुछ उम्मीद बन सकती है। लेकिन अधिकांश जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों में यही हालात नज़र आते हैं। राजस्थान सरकार हालांकि लगातार शिक्षा को बढ़ावा देने और शिक्षा का स्तर सुधारने की बात कर रही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब विद्यालयों की बिल्डिंग ऐसी होगी तो शिक्षा का स्तर कैसे सुधरेगा और शिक्षा कैसे आगे बढ़ पाएगी। NDTV के लिए झालावाड़ से रियाज खान।